नमस्कार साथियों, मैं काज़मी मिर्ज़ा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी की पुस्तक को, जिसमें पहले भी हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी है और आज ये चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश काव्य, बौद्ध सिद्ध साहित्य, सरहपा एवं कढ़हपा को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। पेज नंबर है 27 और हम लोग देखेंगे पहले अपभ्रंश काव्य को। जी चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश में काव्य रचना की शुरुआत कब से हुई कहना कठिन है, पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। एक उदाहरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे 4 लाइन हैं जो कि पढ़ते हैं। मोरा पर हुआ हंस विहंगम, अलीग पव सरी कुरंगम, तुझ्झै कारणे रराण भमंते, कोढ़ पुच्छई मई म्रुवंते। ये लाइन थी। इसके बाद देखते हैं। ध्वनि पद संगठना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे प्रवृत्ति मानते हैं। उद्यतन सूरी के कुवलय माला में 3री शताब्दी से लेकर 8वीं तक के अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिल जाएंगे, पर 8वीं शताब्दी में तो सिद्धों और जैनियों के प्रामाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। आभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात और बिहार, बंगाल में पाई जाती हैं। लोगों ने प्रश्न किया है कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा। मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती। मध्य देश में भी ब्रजभाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। वे कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के मंत्री रैणा धनंजय मानखेट ले गए थे। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मानखेट चले गए थे। राष्ट्रकूट जैन थे। उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। तो किसने अपभ्रंश को संरक्षण दिया था? राष्ट्रकूट ने। और राष्ट्रकूट कौन थे? जैन थे। उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया, लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, जैसा स्वयंभू और पुष्पदंत से स्वतः सिद्ध है। पूरब में पाल राज्य में अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गडेरिया वंश था। द्विजातियों की तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया। अपभ्रंश लोकोन्मुखी भाषा थी। उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला, पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपभ्रंश के जो प्रचार और प्रसार का श्रेय है वो किसे है? तो जैनियों को ही है। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वह जैनियों के हाथ में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया अपभ्रंश काव्य को और अब हम लोग देखेंगे बौद्ध सिद्ध साहित्य को। तो चलिए देखते हैं। सामान्यतः बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया है कि सामान्य तौर से बौद्ध सिद्धों का जो समय है वो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। किसका? बौद्ध सिद्धों का। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय, अब हम लोग अगले पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 28 पर। तो नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र थे। तो ये ध्यान रखना है, बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र क्या थे? नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय। आगे है कि बख्तियार खिलजी द्वारा इन विश्वविद्यालयों के नष्ट किए जाने पर वे इधर उधर बिखर गए थे। तो देखिए इन विश्वविद्यालयों को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को कि बख्तियार खिलजी द्वारा उन विश्वविद्यालयों के नष्ट किए जाने पर वे इधर उधर बिखर गए। इन बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों की महायान शाखा की अनेक उपशाखाओं में से वज्रयान शाखा से था। इसमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं और सिद्ध साहित्य भी। सिद्धों की इतनी रचनाएं नहीं मिल पाईं कि प्रामाणिक रूप से कुछ कहा जा सके,
पर जो कुछ उपलब्ध हुई है उनके आधार पर तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति तथा हिंदी के निर्गुण कवियों पर इनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इधर कुछ विद्वानों ने जोखिम उठाकर तिब्बत नेपाल जाकर कुछ कृतियों का उद्धार किया है। इनके साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने किया है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है जी, ध्यान रखेंगे कि जो बौद्ध सिद्धों का जो साहित्य है उसके संपादन का कार्य किसने किया है, तो ये बेंडल ने किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, बाद में हरप्रसाद शास्त्री ने कुछ सिद्धों के चर्या गीत और दोहा कोशों का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से सन 1917 में संपादन एवं प्रकाशन किया है। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा नाम से सन 1917 में संपादन और प्रकाशन किया। इनकी पांडुलिपियां इन्हें नेपाल में मिली थी, और ये भी ध्यान रखना है कि जो पांडुलिपियां थी वो कहाँ मिली थी, तो नेपाल में मिली थी। सन 1928 में डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने लेशा मिस्तोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरहपाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया। प्रबोध चंद्र बागची द्वारा तिलोपा, सरहपा, कड़हपा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से छपवाया। राहुल तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए। तो देखिए, राहुल संकृत्यायन जो है वो कहाँ से लाए थे? तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए। उनके चर्यापदों और दोहों को हिंदी काव्यधारा शीर्षक से संपादित किया। तो हिंदी काव्यधारा किसकी है? राहुल संकृत्यायन की है। इसके बाद है कि इधर बनारस के एक बौद्ध पंडित को कुछ और सिद्ध ग्रंथ मिल गए थे। उन्होंने उनका संपादन अपने हाथ में ही ले लिया और अचानक उनका देहावसान हो गया। उन्होंने उनका संपादन अपने हाथ में लिया ही था कि अचानक उनका देहावसान हो गया। जिन 84 सिद्धों की जीवनियों और रचनाओं का थोड़ा बहुत पता है, उनमें मुख्य है सरहपा, शबरपा, लुईपा, दारीकपा, डोम्बिकपा, भुसूकपा, टंटिपा, कड़हपा आदि। इनमें भी सरहपा और कड़हपा का विशेष महत्व है। अतः मुख्यतः इन्हीं की चर्चा की जाएगी। ये सब तांत्रिक बौद्ध हैं। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी, पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृति परक हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप और सामाजिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी साधना में भौतिकवाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदरन उसे हास्योन्मुखी कहते हैं। सारे तंत्रवाद का मूल तत्व देह है, चाहे वह बौद्धों का हो, शैवों का हो या वैष्णवों का हो। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के मतानुसार यदि यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद नहीं तो कम से कम आदि भौतिकवाद तो है ही। अब किसके अनुसार ये कहा गया है? तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार। और क्या कह रहे हैं ये कि यदि वह पूर्ण रूप से भौतिकवाद नहीं तो कम से कम आदि भौतिकवाद तो है ही। कुल आर्णव तथा ऐसे अन्य तंत्रों में यह भौतिकवाद जबरदस्ती थोपे गए आध्यात्मिक विचारों के कारण कुछ अस्पष्ट हो गया है, किंतु सहजिया लोगों के सरल किसान गीतों में यह मूल भौतिकवाद जीवित रहा। ठीक इसके विपरीत दामोदरन का कहना है, यह सच है कि तंत्रवाद से वर्ग पूर्व समाज के कृषि कबीलों की बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाया तथा उन्हें आत्मसात कर लिया गया। अब हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 29। तो देखिए आगे क्या कहा गया है, किंतु यह दावा करना कि दोनों एक ही थे समूचे ऐतिहासिक संदर्भ को भूल जाना है। कारण यह कि सामाजिक विकास की इन दोनों मंजिलों का अध्ययन जो एक दूसरे से 2000 वर्षों के काल द्वारा विभाजित थी, यह स्पष्ट कर देता है कि सामंतवाद के अंदर विकसित तांत्रिक संप्रदायों का कृषि उत्पादन से अथवा देखा जाए तो प्राचीन भारत के दार्शनिक भौतिकवाद से कोई संबंध नहीं था। वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है और उसे ध्यान रखेंगे कि वज्रयान में वज्र शब्द जो है वह हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी वज्रपाणी को यक्षों का एक देवता मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्या मानते हैं, तो वज्रपाणी को यक्षों का एक देवता मानते हैं। वज्र क्या है, तो इंद्र का आयुध है, उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। वज्र को मणि भी कहते हैं जो ऐश्वर्य का बोधक था। वज्र को मणि भी कहते थे जो ऐश्वर्य का बोधक था। उसका एक नाम अश्मी भी था। अब देखिए यहाँ पे वज्र को की कितने नाम आ गए। वज्र को मणि भी कहते हैं जो ऐश्वर्य का बोधक था, उसका एक नाम अश्मी भी था।
तो ये अमरत्व का साधन था। बाद में वज्र का अर्थ बौद्धों का शून्यवाद हो गया। बुद्ध को वज्र सत्व की संज्ञा मिली। वज्र सत्व को समझना नैरातम्य या निस्वभाव को समझना है। इस नैरातम्य या निस्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग है। इनका पौरोहित्य नीच जाति की स्त्री करती है, जिसे भैरवी या योगिनी कहा जाता है। प्रज्ञोपाय मतलब स्त्री पुरुष और पंचमकार, पंचमकार में क्या क्या है? मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा उसके साधन हैं। साध्य है महासुखवाद अथवा संभोग की चरम परिणति। तो देखिए महासुखवाद मतलब क्या है? संभोग की चरम परिणति। आगे है कि जादू टोना मंत्र अभिचार भी इसमें शामिल हैं। इन उपायों से सिद्धि प्राप्ति होती है। इन उपायों से सिद्धि प्राप्ति होती है। यह सिद्धि साधना चाहे कृषि अनुष्ठान से जुड़ी हुई हो, चाहे कबीलाई जातियों की आदिम प्रथाओं से है। यह धर्म का विकारग्रस्त रूप। इस सिद्धि से व्यक्ति का चाहे जो कल्याण हो, समाज का तो अकल्याण ही होता है। समाज और व्यक्ति का रुख यथार्थ से हटाकर महासुख की ओर मोड़ देना है। पूरे तंत्रवाद पर टिप्पणी करते हुए दामोदरन लिखते हैं कि आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी, यद्यपि निषेधात्मक ढंग से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसने ये कथन कहा है, तो दामोदरन ने। क्या कहा इन्होंने कि आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी, यद्यपि निषेधात्मक ढंग से। उसका उदय प्राकृतिक घटनाओं के कारणों को न जान पाने के फलस्वरूप हुआ था, किंतु मध्य युग में विज्ञान ने मूलतः एक सामाजिक भूमिका अदा की। इसने सामाजिक घटनाक्रम के कारणों से अनभिज्ञ लोगों के विचारों और क्रियाकलापों में जड़ें जमा ली थीं। अब यह विज्ञान को प्रतिस्थापित करने वाली चीज़ नहीं रह गई थी। उल्टे इसने विज्ञान की प्रगति के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। ग्राम समुदाय के गत्यवरोध और आर्थिक पिछड़ेपन को और मजबूत बनाते हुए उसमें सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया, और जनता जो वैज्ञानिक ज्ञान से अनभिज्ञ थी, अधिकाधिक यथार्थ से भागने लगी और जादू टोना तथा मंत्र तंत्र की शरण ढूंढने लगी। अब यह माना जाने लगा कि मनुष्य जो कुछ स्वयं नहीं कर सकता, उसे करने की क्षमता आध्यात्मिक शक्तियों में है। भारत में तंत्रवाद की यही पृष्ठभूमि है। भुवनेश्वर, पुरी और खजुराहों के मंदिर कला की दृष्टि से कितने भी महान क्यों न हों, इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब हैं। अब हम लोग अगला पेज देखेंगे। इसीलिए नाथों ने महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किया, पर इन सिद्धियों की एक सामाजिक भूमिका भी थी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण धर्म अपने को जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किए हुए था, सिद्धों ने अपने सिद्धि बल से उसका मूर्ति भंजन किया। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध वेतन कर खड़े हो गए कि हम तुमसे घट कर नहीं, चमत्कार में कुछ बीस ही पड़ेंगे। नीच कही जाने वाली स्त्रियों को उन्होंने भैरवी या योगिनी का दर्जा दिया। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार की स्त्रियों को भैरवी या फिर योगिनी का दर्जा दिया गया था। तो नीच कही जाने वाली स्त्रियों को उन्होंने भैरवी या योगिनी का दर्जा दिया था। आगे है कि किंतु जहाँ तक सिद्ध जाति पाति की प्रथा, ऊंच नीच का भेद, शास्त्र विजड़ित तत्ववाद और वाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, वहाँ तक उनकी भूमिका निःसंदेह प्रगतिशील है। वे अत्यंत तीखे और दो टूक ढंग से उनका खंडन करते थे। बाद में खंडन का यह स्वर कबीर में और भी जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित हुआ। इन सिद्धों में सभी जाति के लोग थे। इन सिद्धों में सभी जाति के लोग थे। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी। सिद्धों की बिरादरी में दाखिल होकर जाति भेद स्वमेव नष्ट हो जाता था। संख्या में शूद्र अधिक थे। कोई कारीगर था तो कोई खेतिहर, कोई मछुआरा, कोई तेल निकालता था तो कोई भाड़े गढ़ता था। इस समय की सामंती व्यवस्था में खेती का काम शूद्रों के हाथ में आ गया था। भूमि से जुड़कर पहले की हीन भावना कम हुई। उच्च जातियों के विरोध में खड़े होने में उन्हें बल मिला। सिद्धों ने अपने लिए जो नाम चुने हैं वे द्वि जातियों को मुँह चिढ़ाते हैं। शबरिपा, चमरिपा, कुकुरिपा, डोम्बिपा आदि ऐसे ही नाम हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सरहपा को। सरहपा के बारे में लिखा है कि सरहपा का समय क्या है, तो 8वीं शताब्दी। राहुल जी के अनुसार सरहपा पहले बौद्ध सिद्ध हैं जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की। किसके अनुसार पहले सिद्ध हैं, तो राहुल संकृत्यायन के अनुसार सरहपा पहले बौद्ध सिद्ध हैं और इन्होंने ही चर्या गीतों और दोहा कोशों की रचना की। उन्होंने सरहपा का समय 8वीं शताब्दी ठहराया।
इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र भी कहा जाता था। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय। अन्य लोगों ने इन्हें शबर मतलब बहेलिया सिद्ध करने का प्रयास किया। वे नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी। तो देखिए यहाँ से ये पूछा भी जाता है कि किसके बारे में कहा गया कि वे नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी। तो ये सरहपा के विषय में कहा गया है। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन होता था। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था। अतः हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हों। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का खंडन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वे शबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। जाति पाति का यह खुला खंडन था। महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति स्पष्ट विद्रोह था। धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरह के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ती है। तो देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये कथन किसका है कि धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो तभी सिद्धों ने किया, पर सरह के स्वर में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ती है। देखिए ये बच्चन सिंह का कथन है, इसे ध्यान रखेंगे। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये भी पहले पूछा गया है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, तो ये भी कथन के रूप में पूछा जाता है। आगे है कि पानी और कुश लेकर संकल्प करने कराने वाले, रात दिन अग्निहोत्र में निमग्नो मग्न रहने वाले, घड़ी घंट बजाकर आरती उतारने वाले, मुड़ मुड़ाकर सन्यासी बनने वाले, नग्न रहने वाले, केशों को लुंचित करने वाले, झूठे साधकों की लानत मलामत करने में वे समूचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय थे। अब हम लोग देखेंगे अगला पेज है पेज नंबर 31। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है, कुछ लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पे देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है कुछ लाइन में कि जई रागई भी होई मुत्ती ता गुड़ई सियालह, लोमू पाटड़े अथी सिद्धि ता जुवई पियम्बई, पिच्छी गहड़ो दी मुख तो मोरा चमारह, अच्छे भोड़े होई जाड़ ता करी तुरंगा। तो ये लाइन थी यहाँ पे 4 लाइन। इसके बाद देखते हैं एक दूसरे स्थान पर ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हुए वे लिखते हैं यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। तो देखिए ये भी पूछा गया है कि किसने कहा है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। तो ये बात किसने कही है? सरहपा ने कही है कि ब्राह्मण के मुख से पैदा हुए थे, कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे। तो ये बात किसने कही? सरहपा ने कही है। फिर आगे देख लेते हैं, काया की कृच्छ साधना उन्हें काम्य न थी, उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया है। तो किसने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया? सरहपा ने। आगे लाइन देखिए लिखी है, सहजे ई ऋचई जोड़ की समरसे ऋच मडरा, सिद्धों सो पुड़ी तक खड़े रागा जरा मरड़ई भा। तो ये 2 लाइन थी। इसके बाद देख लेते हैं, वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है, दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि दूसरे शब्दों में सहजयान जो है वो वज्रयान की सिद्धावस्था है। वज्रयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती। साधनावस्था में साधक योगी रहेगा किंतु साधनाओं के पार सिद्ध हो जाएगा। इस सहज को स्पष्ट करते हुए वे वन्य जीवन व्यतीत करने का समर्थन करने लगते हैं, गंभीर गहन वन में रहने वाले पशुओं की तरह। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन फिर से दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। सरहे गहड़ गुहिर मग अहिया, पशु लो जिमी रहिया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ये भी सरहपा की लाइन है। इसके बाद है कि सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन और रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग है। कहा जाता है कि चीन के ताओवादी भी सामंती समाज के विरोध में उससे अलग रहते थे, किंतु यहाँ पर सरह पशु लो द्वारा ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं जो कृत्रिमता के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन को अत्यंत सजीव ढंग से उभारता है। इसी को आदिम जनजाति समूह की ओर लौटना कहते हैं। इसके बाद है कि जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दान कर रहे थे, उस समय सरह उसका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पर जोर दे रहे थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दान कर रहे थे, उस समय सरह उसका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पर
जोर दे रहे थे। अब ये भी कथन देखिए किसका है, तो बच्चन सिंह का है। इसके बाद क्या है, शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग तक सीमित था जिससे वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। देहस्थ बुद्धि की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती थी। तो देहस्थ बुद्धि की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लाइन फिर से है कि पंडित सल सत्य बखाणई देही बुद्ध वसंतृणा जाणई। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, सरहपा की हैं। इसकी प्रतिध्वनि कबीर में भी सुनाई पड़ती है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयाना कोई। तो ये लाइन देखिए कबीर की है। आगे देख लेते हैं हम लोग पेज नंबर 32 पे। शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की प्रक्रिया अपभ्रंश काल से ही शुरू हो गई थी। प्रायः कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध गृहस्थ धर्म के विरुद्ध था, पर सच्चाई इसके विरुद्ध है। सरह कहते हैं, प्रायः कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध गृहस्थ धर्म के विरुद्ध था, पर सच्चाई इसके विरुद्ध है। सरह कहते हैं, घर व खज्जई सहजे रज्जई किज्ज रा अविरा आ। आगे है कि राग में विराग एक औपनिषदिक विचारधारा थी। भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्ति मूलक था। कहना न होगा कि सिद्धों ने अपने तरीके से इसे रागोन्मुखी बनाया, आसक्ति मूलक नहीं। राग में विराग की धारणा इन्हें शैवों, जैनों और शाक्तों से अलग कर देती है। तो देखिए ये इतना लिखा गया था सरहपा के बारे में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी की पुस्तक में। अब इसके बाद कढ़ापा आ जाते हैं और हम लोग कढ़ापा को भी आज की ही कक्षा में देख लेते हैं। तो देखिए कढ़ापा है जिनका समय 1199 दिया हुआ है। आगे लिखा है कि कढ़ापा चोटी के विद्वान और पंडित थे। तो देखिए पहले ही प्रश्न आ गया है और अक्सर कर ये पूछा भी जाता है कि किसके बारे में कहा गया है कि वे चोटी के विद्वान और पंडित थे। तो कढ़ापा चोटी के विद्वान और पंडित थे। इनके जन्म स्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। किसके जन्म स्थान के बारे में, कढ़ापा। कुछ लोग उन्हें कर्नाटक निवासी बताते हैं। उनके नाम से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत, लंका आदि की यात्राएं की। किसने की ये सारी यात्राएं, तो कढ़ापा ने की। तिब्बत में उनका बहुत मान था। राहुल जी के मतानुसार वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके बारे में राहुल संकृत्यान ने कहा है कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, तो कढ़ापा के विषय में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कि सभी साधनाओं को पार कर वे अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी ध्यान रखना है कि किसके बारे में कहा गया है कि वे सभी साधनाओं को पार कर अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे, तो कढ़ापा के बारे में कहा जा रहा है। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। देखिए ये भी लाइन जरूरी है कि पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। ये किसके बारे में कहा गया है, तो कढ़ापा के बारे में कहा गया है। तो ये तीनों लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी। इसको कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि किसके बारे में ये सारी बातें कही गई, तो कढ़ापा के बारे में, इसे ध्यान रखेंगे। पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख दिया। वे नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वे नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे। कौन, तो कढ़ापा। इनके जंजाल से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन है फिर से कढ़ापा के विषय में। ये कढ़ापा की लाइन है कि आगम वेद पुराण ही पाड़ी माड़ बहंती पक्क सिरी फले अली जिमी बाहरी भमंती। तो ये लाइन किसकी है, तो ये कढ़ापा की पंक्ति है। फिर आगे है, पंडित लोग निगमागम और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते हैं। ये लोग उन भौरों की तरह जो परिपक्व श्रीफल के बाहर घूमते रहते हैं। शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद की यह पक्षधरता सिद्ध करती है कि पंडितों पुरोहितों के विरुद्ध एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिसका पूर्ण वर्चस्व निर्गुण मार्गी भक्तों में दिखाई पड़ता है। ऐसे भी सिद्ध रहे होंगे जो अपनी सिद्धि का आतंक गृहस्थों पर जमाने में कोर कसर नहीं करते होंगे। शास्त्रवाद के कर्मकांड और स्वर्ग नरक के भय से क्या गृहस्थ कम आतंकित थे। सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था किंतु गार्हस्थ जीवन में आस्था थी। यह एक विचित्र विरोधाभास था। कढ़ापा लिखते हैं कि जिमी लोड़ विलत जई पाड़ी एही तिम घरणी लई चित्त समरस जाई तक खड़े जई पुड़ुते समृंत। जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है, उसी प्रकार गृहिणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जाता है। तो ये बात कौन कह रहा है, कढ़ापा कह रहे हैं कि जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है, उसी प्रकार गृहिणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जा सकता है। यही लाइन ऊपर देखिए दूसरे तरीके से दी थी, यहाँ पे उसका अर्थ दिया हुआ है। फिर आज की अंतिम लाइन है पेज नंबर 32 पे कि डोम्बिपा, विरूपा, कमरिपा आदि सिद्धों का स्वर इससे भिन्न नहीं है।
क्या कह रहे हैं कि डोम्बिपा, विरूपा, कमरेपा आदि सिद्धों का स्वर इससे भिन्न नहीं है। तो बस आज की कक्षा यहीं तक साथियों। हम लोगों ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी की पुस्तक से पेज नंबर 32 तक पढ़ लिया है। अब कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे चर्या पद और नाथ पद। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज की कक्षा यहीं तक। सभी को नमस्ते।